यही भाव रहता है। तो इस तरह से सारी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। आकाश, पाताल, पृथ्वी, ये जो वृक्ष है ना, हम लोग कहते हैं कि कई लोग अभियान भी चलाते हैं कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए। ध्यान देना, हमारे शरीर में रोए होते हैं ना, रोए, वैसी ही विराट भगवान, विराट पुरुष के जो रोए हैं ना, ये वृक्ष हैं। वृक्ष ये रोवां है भगवान, विराट भगवान का। जो हम कहते हैं नदी को गंदा नहीं करना चाहिए कभी भी, क्यों? ये नदियां क्या हैं? विराट पुरुष की, परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण जी की ये नाड़ी है। नाड़ी, जैसे हमारे शरीर में नाड़ी होती है ना, वैसी ये नदियां भगवान की नाड़ी है। इसीलिए नदी में कभी भी गंदा जल नहीं प्रवाहित करना चाहिए, वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए, और हो सके तो कम से कम अपने आसपास यदि जगह खाली है तो वहाँ पर वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और वृक्ष नहीं लगा सकते तो कोई चिंता मत करो, आपके घर में आजकल तो जगह की वैसी भी कमी है, फ्लैट में रहते हैं लोग, ज़्यादातर लोग दिल्ली वाले, तो क्या करो, वृक्ष मत लगाओ, कोई चिंता नहीं, लेकिन घर में कम से कम एक 2 4 10 गमले में तुलसी जी का पौधा लगा लो प्यारे। आपका घर, आपका आंगन भक्ति से सुगंधित हो जाएगा और तुलसी महारानी जी की कृपा हो जाएगी आपके घर पर, आपके परिवार पर और आपके समस्त संतान पर कृपा हो जाएगी। तुलसी जी की कृपा, तुलसी महारानी जी की कृपा हो जाएगी प्यारे। हम लोग शालिग्राम भगवान से तुलसी जी का विवाह भी करवाते हैं, वर्ष में एक उत्सव आता है ऐसा, तुलसी विवाह। तो हमारे घर के आंगन में तुलसी जी अवश्य होनी चाहिए। ये तो आप लगा ही सकते हो। आपके घर में तुलसी जी हैं कि नहीं? किसके किसके घर में तुलसी जी का पौधा है? सबके घर में? ईमानदारी से बताइएगा, तुलसी जी हरी हैं या सूखी हैं? हरी हैं। अच्छा, इसीलिए आप लोग हरे भरे हो। देखो सब खुशहाल हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर। तो तुलसी जी का पौधा, यदि मान लो आपके पास एक ही तुलसी जी का पौधा है तो आप कम से कम 4 तुलसी जी का पौधा लगा लेना। तुलसी जी का बगिया होना चाहिए, ठीक है? अरे बोलो ना जी, हाँ, कम से कम 4 8 10 तुलसी जी का गमला अवश्य होना चाहिए।